मेरे दोस्तों, क्या अब देखते हैं ये तूफान है और ये एक हकीकत है जो आपके सामने है। तूफानी बादल हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं, बारिश हो रही है, हम गिरने वाले हैं। रात के वक्त चलने वाली हवाएं रात का फासला तय कर चुकी हैं। क्या आप उनके लिए एक कश्ती का सहारा देंगे जो बज़मी नहीं है और जो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक नहीं चलते? बाइबल मुकद्दस बताती है कि पैदाइश की किताब में एक शख्स बनाम नूह को खुदा ने कश्ती बनाने को कहा और सैलाब के पानी के लिए तैयार किया, क्योंकि वो सारी नस्ल इंसानी को तबाह करने वाला है। और उसके बाद खुदा ने नूह को एक कौसिक ग़िज़ा देकर ये इशारा किया कि वो एक दिन फिर कभी भी इस ज़मीन को सैलाब से तबाह नहीं करेगा। लेकिन हकीकत ये है कि ये दुनिया फिर से आग के वसीला से तबाह होने वाली है। जब यीशु इस दुनिया पर था तो उसने कहा कि जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा ही होगा। और ये वो वक्त है कि जो नूह के अय्याम में रह रहे थे। हम गलत हैं, सवारी का दस्तूर गलत है, नीचे का रास्ता इख्तियार कर लिया गया है। बहुत से लोगों की मोहब्बत मोम की तरह ठंडी पड़ गई है। हमारा ज़मीर सो चुका है, हम गुनाह में हैं, हम गुनाह में आवारा हो चुके हैं। हमें ज़्यादातर गुनाह के एहसास की कायलियत नहीं होती, क्योंकि इसी तरह गुनाह माशरती तौर पर मामूल बन चुका है कि हम इसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर देते हैं। ये मुकम्मल तौर पर हमारा हिस्सा बन चुका है और हम दो राहों में अब इम्तियाज़ नहीं कर पाते कि हम अकेले गुनाह में हैं और हमारी आंखें हमारी ख्वाहिशात को हासिल करने और हवस को पूरा करने पर है। लेकिन वक्त आ गया है, तूफ़ानी बादल हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं। क्या आप ये नहीं सुनते कि खुदा आवाज़ दे रहा है कि हम घर की तरफ वापस लौटें, ताकि अपने मुंह से यीशु में ज़िंदगी का इकरार करें कि वो खुदामंद है और अपने दिलों में यकीन करें कि खुदा ने उसे मुर्दों में से ज़िंदा किया। ये जान सकें कि खुदा का बेटा ही बादशाहों का बादशाह और खुदामंदों का खुदा है। वो आपकी खातर सलीब पर मुआ, जो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा था। वो दोबारा वापस आएगा और जब वो वापस आएगा तो ये तूफ़ानी बादल उसके कदमों तले होंगे और वो आग से इस दुनिया को तबाह करेगा और वो एक नया आसमान और ज़मीन तामीर करेगा और जो उसके होंगे हम उसके साथ अब्दुल्लाबाद हुक्मरानी करेंगे। लेकिन आपको दानिशमंदाना तौर पर इंतखाब करना होगा। आपको अपनी पसंद को जानना होगा कि आप गुनाह की खुशनुदी में रहेंगे और दुनिया के दोस्त बनेंगे, कि आप हमेशा गुनाह से मुंह फेरेंगे और खुदा के चेहरे की तरफ चलेंगे और यीशु मसीह में ज़िंदगी तलाश करेंगे। कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि दुनिया से दोस्ती करने वाला खुदा का दुश्मन है। यीशु मसीह के खून के वसीला से आप खुदा के दोस्त बन सकते हैं। आपकी बाप के साथ यगानगत हो सकती है। वो आपको रास्तबाजी के लिबास में लपेट देगा। तूफान आगे है, अपनी राह का इंतखाब करें। इंतखाब करें कि आप गुनाहों से तौबा करें, तो फिर जिंदगी में किसी भी तरह की कमी महसूस नहीं होगी। आपको यीशु की तरफ फिरने या भागने और उसमें ज़िंदगी तलाश करने का अफसोस नहीं होगा। शरीर के लिए इस दुनिया में मसीह के बगैर और कोई इत्मीनान नहीं, और यही कुछ हम में है और यही कुछ हम हैं। लेकिन खुदा की रहमत हमारे लिए बढ़ा दी गई है। हमारे पास वक्त है, एक ऐसी कुव्वत भी है जो इस ज़मीन पर चलती है और ये तारीकी से पुर है और दिलों और अक्लों को अपनी तरफ खींचती है। उलझन का एक समुंदरी तूफान। मैंने उस उलझन के मुतालिक लिखा जब मैं 15 साल का था। 2001 में खुदा मुझसे आने वाले एक तूफान के बारे में हम कलाम हुआ। उसने कहा कि ज़मीन पर चलने वाला एक समुंदरी तूफान होगा और यही वो तूफान है
जो अब है, और वो तूफान यही है जो बहुत सारे लोगों के दिलों और ज़हनों को उलझा रहा है, और हम भटकते जा रहे हैं। हम ना सुन सकते हैं और ना ही देख सकते हैं, हम सिर्फ बदकारी ही जान सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ आपको बेदार करना चाहता हूँ और कहूँगा कि मसीह का नूर आपको खड़ा करेगा, ताकि आप मदद हासिल करें, कि आप दोबारा देख सकें और सच्चाई को जान सकें, और सच्चाई आपको खुदा की आवाज़ सुनने में मदद फरमाएगी। इस तरह आप उसके इत्मीनान को जान सकेंगे जो आप कभी भी ना जान पाते। आपको चुनाव करना होगा, आपको चुनाव करना है और तौबा करनी है। खुदा की बादशाही आपके नज़दीक है। आमीन।